Welcome to day 59 of RapidX English speaking course and आज का topic is very interesting and it is idioms and proverbs. Idioms और proverbs में difference क्या है? Idioms, well, idioms होते हैं मुहावरे and proverbs होते हैं लोकोक्तियाँ. फिर भी मीनिंग से ट्रांसलेट करने से भी क्लियर नहीं होता है. तो मैं आपको बताती हूँ, इडियम जो होता है ना, एक फ्रेज होता है. फ्रेज मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने इंडिविजुअल वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता एज सच. लेकिन प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो लोकोक्तियां होती हैं जो कि आम भाषा में, आम बोलचाल में काफी फेमस होती हैं और वो एक कंप्लीट सेंटेंस होती हैं. So idiom is actually a phrase and proverb is actually a sentence. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, idiom जरूरी नहीं है कि आपको कोई शिक्षा देगा, कोई सीख देगा या फिर आपको कोई एडवाइस देगा. बट मोस्टली प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो आपको कोई ना कोई एडवाइस देते हैं, कोई ना कोई शिक्षा देते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल एंड देन वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सेम. एग्जाम्पल देखिए, हॉट वर्ड्स. अब अगर आप हॉट वर्ड्स का मीनिंग ऐसे ही देखोगे तो गर्म शब्द से कोई मतलब नहीं होता. लेकिन अगर आप बोलोगे तू मैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े की बात हो रही है. इनमें तू मैं हो गई. दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स. सो हॉट वर्ड्स इज एन ईडियम. तो ये एक फ्रेज है, राइट? अब हम देखते हैं प्रोवर्ब. एज यू सो शैल यू रीप. जैसा करोगे वैसा भरोगे या जैसी करनी वैसी भरनी. So definitely it is a complete sentence. Secondly, it is also giving you some kind of advice. Okay, so let's get started with idioms and proverbs. So my first idiom is grind his own axe. Grind own axe का मतलब अपना उल्लू सीधा करना. In this world, everybody wants to grind his own axe. अब now this is a complete लोकोक्ति. Practice makes a man perfect. Practice से आदमी परफेक्ट बन जाता है, काम को काम सिखाता है. Let bygones be bygones. Bygones be bygones का मतलब जो हुआ सो हुआ. Take care in the future. आगे से ध्यान रखना. हॉट वर्ड्स, दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स मतलब इनमें तू मैं हो गई. ऑफ द विट्स मतलब दिमाग ही ठीक से नहीं चल रहा है, लगता है इसके होश ठिकाने नहीं हैं. इट अपियर्स ही इज ऑफ हिज विट्स. रेंट द स्काई मतलब गूंजना, आसमान सर पर उठा लेना. नारों से आसमान गूंज उठा. द शाउट्स रेंट द स्काई. प्रेजिंग टू द स्काई मतलब तारीफों के पुल ही बांध देना. मैंने उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए. I praised him to the skies. Bread is buttered. एक होता है ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मतलब होता है आजीविका, यानी कि लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाना. सो दिस इज माई ब्रेड एंड बटर मतलब ये मेरी रोजी रोटी है. लेकिन अगर हम बोलेंगे ब्रेड इज बटर्ड का मतलब है पांचों उंगलियां घी में होना. आजकल आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं. सो आजकल मीन्स nowadays your bread is buttered. जॉली फेलो का मतलब है बहुत खुश मिजाज, हंसमुख है, वह खुश मिजाज है. He is a jolly fellow. Now bag and baggage का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा. अपना बोरिया बिस्तर बांध लो. पैक अप योर बैग एंड बैगेज. देन इज पोल्स अपार्ट का मतलब है एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है. दैट मीन्स वी आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मुझ में और आप में आसमान जमीन यानी कि आकाश और पाताल का फर्क है. वी आर पोल्स अपार्ट. And to please remember that using idioms is very important to speak advanced English. So please memorize as many idioms and use them in your sentences as much as possible. Long rope. Giving a long rope का मतलब होता है सर पर चढ़ा लेना, मतलब ढील देना रस्सी में. तुमने इस लड़के को बड़ा सर चढ़ा रखा है. You have given a long rope to this boy. आजकल टीवी खूब बिक रहे हैं. Nowadays TV sets are selling like hotcakes. So selling like hotcakes का मतलब है कोई चीज बहुत जल्दी से बिक जाना. Turn a new leaf मतलब एक नए पड़ाव में जाना. डाकू रत्नाकर ने जीने का ढंग बदल लिया और साधु बन गया. रत्नाकर डेकॉइट turned over a new leaf and became a saint. मतलब अपने उसने जीवन का कोर्स ही चेंज कर लिया, डायरेक्शन ही चेंज कर लिया. Now taking time by the forelock.
फोरलॉक मतलब अवसर को जाने न दो हाथ से, मतलब मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अवसर को हाथ से ना जाने दो, फिर क्या, सफलता तुम्हारी है। टेक द टाइम बाय द फोरलॉक एंड द सक्सेस इज योर्स। वर्शिप द राइजिंग सन मतलब चढ़ते सूरज की पूजा करना, मतलब जो पावर में है सिर्फ उसी को ही पूजना। ऐसे लोग कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्ट, जो हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। अवसरवादी उगते हुए सूरज की खुशामद करने में नहीं चूकते। अपॉर्चुनिस्ट नेवर हेजिटेट टू वर्शिप द राइजिंग सन। मेकिंग मैरी का मतलब मौज में होना, मजे से जीना। वह आजकल बड़ी मौज में, ही इज मेकिंग मैरी दीज डेज और ही इज थ्राइविंग दीज डेज। सो बेसिकली इट्स थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, एंजॉयिंग लाइफ। मोहन 40 वर्ष से कम का है। मोहन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द 40, मतलब राइट साइड मतलब 40 से थोड़ा कम ही है, 40 तक अभी पहुंचा नहीं है, तो अभी उसके मजे करने के दिन है। देन वी हैव रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, मतलब ही वाज डूइंग सम मिस्टेक एंड ही वाज कॉट। ओके, सो चोर चोरी करते समय पकड़ा गया। सो द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। अंडर समबडीज केयर मतलब वो मेरी केयर के निगरानी में है, राइट। सो देख रेख बेसिकली, बच्चा अपने चाचा की देख रेख में है। द चाइल्ड इज अंडर हिज अंकल्स केयर। आप देखते हैं स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत छोटा सा रास्ता, बहुत पास में है कोई चीज। स्टेशन मेरे गांव में के बहुत नजदीक है। द स्टेशन इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई विलेज। नाउ बीइंग इन द गुड बुक्स मतलब सबका फेवरेट होना। लड़का प्रधानाचार्य की आंखों में चढ़ गया है। द बॉय इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। Then we have apple of my eye. Apple of my eye मतलब आंख का तारा, यानी कि फेवरेट होना किसी का। वह मेरी आंख का तारा है। He is an apple of my eye. Well, I would want you to check out my video on eye idioms, जिसमें मैंने at least 18 आई से रिलेटेड idioms डिस्कस किए हैं with sentences with meaning. So do check that out. The link is in the description. जिन्हें गॉड प्यार करता है वो लोग जल्दी चले जाते हैं। बेसिकली भले आदमी जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। We usually say this when our people pass away at a very early age. जिनको गॉड ज्यादा प्यार करता है वो लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। Whom God loves die young. One beats the bush, another takes the bird. एक तो होता है बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब मेन मुद्दे से भड़का देना, मेन मुद्दे पर बात ही नहीं करना। लेकिन इसका मतलब कुछ और है। एक तो बीट कर रहा है बुश को और दूसरा जो है वो बर्ड को ले जा रहा है, मतलब काम कोई कर रहा है और फायदा किसी और को मिल रहा है। सो कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, या अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। सो वन बीट्स द बुश, अनदर टेक्स द बर्ड। ओल्डर द गूज हार्डर टू प्लक, मतलब बेसिकली जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको पैसे की ज्यादा कदर होती है। बूढ़े आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देते या बुढ़ापे में पैसे का मोह बढ़ जाता है। द ओल्डर द गूज द हार्डर टू प्लक। ओके, लेट्स कम टू लोकोक्तियां, यानी कि प्रोवर्ब्स जो हम सेंटेंसेस के तौर पर देखने वाले हैं। While in Rome, do as Romans do, मतलब जहां जाओ वहां की चाल ढाल अपना लो। जहां का पानी पीवे वहां की बोले बानी। As you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी। A thing is valued where it belongs. मतलब ऐसी चीज की कदर वही होती है जहां की वो होती है। जंगल में मोती की कदर नहीं होती, या फिर हीरे की कदर जौहरी ही जान पाता है। आप भला तो जग भला, यानी कि टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड, मतलब अच्छे लोगों को अच्छा ही सब कुछ लगता है। थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। जो एम्प्टी वेसल होते हैं, खाली बर्तन जो होते हैं, वो ज्यादा आवाज करते हैं, मतलब जिनमें कुछ होता नहीं है वो सिर्फ शोर ही शोर करते हैं। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। हेल्थ इज वेल्थ। काया को दुख दिए बिना कोई काम नहीं सुधरता। नो पेन्स नो गेन्स। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड। इसके लिए एक और भी प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब एक बार अगर कोई गलती हो जाए या कुछ आप सुधारने का मौका मिले तो उसको उसी वक्त सुधार लो, नहीं तो वो ऐसी 9 गलतियों से आपको बचा लेगा अगर आपने टाइम पर सुधार ली। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। एक और एक 11 होते हैं।
यूनियन इज स्ट्रेंथ। गधे को गधा खुजलाता है। फूल्स प्रेज फूल्स, मतलब फूल्स तो फूल्स की तारीफ कर सकते हैं। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब जितने मुंह उतनी बात। Many hands, many minds। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। Barking dogs seldom bite। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, मतलब ऑब्वियसली अगर आप मन में लड्डू बना लोगे तो भूख कहाँ से मिटेगी। इट्स नो यूज बिल्डिंग castles in the air। castles in the air मतलब हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होगा। गंवार गन्ना ना दे भेली दे, मतलब कोई ऐसी चीज जो अभी तो आप थोड़ा छोटा छोटा पैसा कमा रहे हो, बचा रहे हो, लेकिन आगे चलकर उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी छोटा छोटा बचा लो और बाद में बड़ा बड़ा गंवा दो। सो दैट इज कॉल्ड स्टूपिडिटी। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। उधार दीजिए दुश्मन कीजिए, मतलब अपने पैसे दो किसी को और दूसरे को दुश्मन बनाओ। यानी कि जब आप किसी उधार मांगोगे वापस, कहीं भाई मेरा उधार वापस करो, तो डेफिनेटली वो आपका एनिमी बन जाता है। गिव लोन एनिमी ओन। एक थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक जैसे लोग, चोर चोर मौसेरे भाई टाइप्स। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जहां चाह वहां राह। Where there is a will, there is a way। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब आता है नहीं और कह दिया कि आंगन ही ठीक नहीं है। A bad carpenter quarrels with his tools। अगर कारपेंट्री नहीं आती तो वो कहेगा कि टूल्स ही खराब है। चुप माने आधी मर्जी, मतलब अगर चुप रहे तो हाफ परमिशन है। साइलेंस इज हाफ कंसेंट। अधजल गगरी छलकत जाए। It is the same as empty vessel makes much noise। अधजल गगरी छलकत जाए। आदमी पेट का दास। A man is a slave to his stomach। आगे दौड़ पीछे छोड़। The more haste the worse speed। जितना तेज भागोगे उतना पीछे रहोगे। इसलिए मोह मत करो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। A burnt child dreads fire। या once bitten twice shy, कि एक बार अगर नुकसान हो गया तो वो दूसरी बार करने से थोड़ा कतराएगा। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह पर कुछ और है और अंदर कुछ और ही है। A honey tongue a heart of gall। नीम हकीम खतराए जान, मतलब half knowledge is not a wise thing। In fact it's very dangerous। A little knowledge is a dangerous thing। अंत भला तो सब भला। All's well that ends well। कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। स्टाइल मेक्स द मैन। कांटे से कांटा निकलता है। वन नेल ड्राइव्स अनदर। मोती गहरे पानी में होता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ अ वेल। हर चीज का वक्त होता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। झूठ का अंत नहीं। वन लाई लीड्स टू अनदर। इस संसार में हर तरह के लोग होते हैं। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड। ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। याद रखिए, यदि ऐसे शब्द का संबंध कारक बनाना है जिसका अंतिम पद्यांश स यानी कि एस से शुरू होता है और एस में ही समाप्त होता है, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसमें एक और एस नहीं लगाते, जैसे मोजेस लॉज। ठीक है, तो इसमें हमने एस एक और नहीं लगाया। मोजेस लॉज आर फाउंड इन द बाइबल, यानी कि हजरत मूसा के नियम बाइबल में लिखे हुए हैं। पर जिस शब्द के अंत में एस में समाप्त हो परंतु एस से प्रारंभ ना हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पोरस's आर्मी was large, यानी कि पोरस की सेना विशाल थी। कई बार उस संज्ञा से आगे वाली संज्ञा को छोड़ भी देते हैं जिसका संबंध कारक बना है। जैसे I stopped at my uncle's last night। मैं कल रात अपने चाचा जी के घर ठहर गया था, तो मैंने घर ना बोलकर मैंने अंकल्स बोल दिया। तो अंकल्स का मतलब है अंकल्स हाउस। इसमें हमने हाउस को छोड़ दिया गया है। So that's it for today। You know that tomorrow is going to be day 60। So हमने डे 51 से लेकर डे 59 तक जो भी कुछ सीखा है प्लीज उसको रिवाइज कीजिए ताकि कल का दिन हमारे लिए आसान हो और हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। Okay, so I will see you tomorrow with the next day, which is day 60. Till then, take care and God bless. Bye bye.